नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिखा स्टडी क्लासेस में। मित्रों, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत वाक्य को पढ़ेंगे और अगर आपने वर्ण और शब्द वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उनको आप ज़रूर देखें, तब वाक्य वाली वीडियो जो है आप देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ वाक्य की परिभाषा। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि वाक्य क्या होते हैं। शब्दों का व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे वाक्य कहते हैं। अर्थात दोस्तों, हम जब आपस में एक दूसरे से किसी भी तरह की कोई बात करते हैं या कोई जानकारी एक दूसरे को देते हैं तो ऐसे वाक्य जो है वह हमें क्या करते हैं, हमारी भावनाओं को एक दूसरे को आदान प्रदान करने में सहायता प्रदान करते हैं। तो यही जो है वाक्य कहलाते हैं। और दोस्तों, कुछ वाक्यांश होते हैं। वाक्यांश की परिभाषा आप देख सकते हैं कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ तो निकलता हो किंतु पूरा अर्थ नहीं निकलता। मित्रों, ऐसा कोई वाक्य जिससे बोला गया और उससे अर्थ तो निकला किंतु स्पष्ट एक पूरा अर्थ नहीं निकलता। तो आइए मित्रों, अब आगे देखते हैं वाक्य के भेद। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं वाक्य भेद, तो वाक्य के दोस्तों मुख्यतः दो भेद होते हैं, एक अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर मित्रों वाक्य के जो हैं वह 8 भेद होते हैं, जिनमें आपका सबसे पहला आ जाता है ये आपका विधानवाचक, उसके पश्चात है निषेधवाचक, फिर प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक तथा संदेहवाचक। इसके पश्चात मित्रों रचना के आधार पर वाक्यों को 3 भागों में बांटा गया है, सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब इन्हीं वर्गीकरणों को मित्रों हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर मित्रों सबसे पहला भेद जो आता है वह विधानवाचक वाक्य है। इसकी परिभाषा देखते हैं। वह वाक्य जिससे किसी काम के होने या किसी के अस्तित्व का बोध होता हो, ऐसा वाक्य विधानवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण में आप देख सकते हैं, जैसे भारत एक देश है। यहाँ भारत एक देश है मित्रों, क्या है, हमें भारत देश के अस्तित्व के बारे में हमें पता चल रहा है। उसके पश्चात आप देख सकते हैं हिमालय विशाल है। तो मित्रों यहाँ हिमालय विशाल है, उसकी ऊंचाई की वह कितना विशाल कितना बड़ा है उसके बारे में हमें इस वाक्य के माध्यम से अर्थ का बोध हो रहा है। उसके पश्चात आप देख सकते हैं आज रविवार है। तो आज क्या है, रविवार है। सुरेश ने खाना खा लिया। मित्रों ये ऐसे वाक्य, ये सब चारों वाक्य जो हैं ये सब ऐसे वाक्य हैं जिनसे हमें किसी काम के होने या किसी के अस्तित्व का बोध का पता लग रहा है। इसके पश्चात मित्रों इसमें जो दूसरा अर्थ के आधार पर आता है वह है निषेधवाचक वाक्य। तो निषेधवाचक वाक्य मित्रों वह वाक्य होते हैं जिन वाक्यों से कार्य के ना होने का भाव प्रकट हो, ऐसे वाक्य निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण में आप देख सकते हैं कि मैंने खाना नहीं खाया। मित्रों यहाँ पर नहीं शब्द जो आ रहा है वह क्या है, किसी कार्य का के ना होने को निषेध कर रहा है। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, यहाँ पर भी दोस्तों नकारात्मक शब्द आ गया। उसके पश्चात तीसरा आप देख रहे हैं रमेश नहीं आया। तो मित्रों जिन वाक्यों में नहीं शब्द का बोध हो, ऐसे शब्द जो हैं आपके क्या हैं, ऐसे शब्दों का समूह जो है आपका निषेधवाचक वाक्य कहलाएगा। इसके पश्चात तीसरा मित्रों जो वर्गीकरण है इसका प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ उदाहरण में अनूप के पिता कौन है। यहाँ कौन शब्द से क्या है दोस्तों, प्रश्न किया जा रहा है कि अनूप के पिता कौन है। दूसरा आप देख पा रहे हैं तुम्हारी जेब में क्या है। यहाँ सामने वाले के द्वारा अपने सम्मुख खड़े व्यक्ति से कहा जा रहा है कि तुम्हारी जेब में क्या है, अर्थात यहाँ क्या शब्द से एक प्रश्न किया जा रहा है।
उसके पश्चात आप देख सकते हैं मनोज का घर कहाँ है। तो यहाँ मनोज का घर कहाँ है, कहाँ जो शब्द आया वह भी क्या है आपका प्रश्नवाचक वाक्य है। इसके पश्चात मित्रों चौथे नंबर पर आता है आपका विस्मयादिवाचक वाक्य। तो विस्मयादिवाचक वाक्य वह वाक्य हैं जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता हो। अर्थात दोस्तों आप आश्चर्य, सुख, दुख या इस तरह की भावनाओं को जिन वाक्यों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता हो, ऐसे वाक्य जो है विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसा कि आप उदाहरण में देख पा रहे हैं, ओह कितनी ठंड है, आहा कितना सुंदर नज़ारा है। उसके पश्चात आप देख सकते हैं बल्ले बल्ले हम जीत गए। तो ये सभी जो वाक्य हैं ये दोस्तों क्या है विस्मयादिवाचक वाक्य के उदाहरण हैं। इसके पश्चात अगला वर्गीकरण आता है आज्ञावाचक वाक्य। तो आज्ञावाचक वाक्य वह वाक्य है जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा या प्रार्थना की जाती हो, ऐसे वाक्य आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसा कि आप उदाहरण में देख पा रहे हैं, यहाँ कहा जा रहा है कृपया शांति बनाए रखें। तो यहाँ क्या है मित्रों, यहाँ उनसे जो है एक प्रकार की प्रार्थना की जा रही है कि आप सभी लोग शांतिपूर्वक बैठ जाएं या शांति बनाए रखें। उसके पश्चात बच्चों से कहा जा रहा है सभी बच्चे बैठ जाएं। इन बच्चों को क्या है आज्ञा दी जा रही है। और कहा जा रहा है रोहन स्कूल जाओ। तो यहाँ पर भी मित्रों क्या है आज्ञा दी जा रही है। तो ये सभी शब्द वाक्य जो हैं आपके मित्रों आज्ञावाचक वाक्य उदाहरण है। इसके पश्चात आता है इच्छावाचक वाक्य। तो इच्छावाचक वाक्य वह वाक्य है जिन वाक्यों से किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता हो, ऐसे वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण में आप देख सकते हैं यहाँ भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। यहाँ क्या है मित्रों, एक व्यक्ति द्वारा एक इच्छा व्यक्त की जा रही है कि तुम्हें जो है ईश्वर जो है लंबी उम्र दें, नव वर्ष मंगलमय हो। अब यहाँ सामने वाला क्या कह रहा है कि सामने वाला कह रहा है कि आपका आने वाला वर्ष जो है वह मंगलमय हो। तो यहाँ क्या है उसकी इच्छा जाहिर की जा रही है। उसके पश्चात यहाँ पर आप देख सकते हैं आप तीसरा उदाहरण, इस वर्ष तुम प्रथम आ जाओ। अर्थात मेरी यह इच्छा है कि तुम बढ़िया से पढ़ाई करो और इस वर्ष तुम जो है प्रथम श्रेणी से पास हो जाओ। इसके पश्चात सातवां वर्गीकरण मित्रों आता है अर्थ के आधार पर संकेतवाचक। संकेतवाचक वाक्य जो हैं वह वाक्य हैं जिन वाक्यों से किसी संकेत का पता चलता हो, अर्थात इशारा किया जा रहा हो उस तरफ कि ऐसा हो सकता है। तो ऐसे वाक्य जो हैं वह संकेतवाचक वाक्य की श्रेणी में आते हैं। उदाहरण आप देख सकते हैं, यहाँ कहा जा रहा आज तेज बारिश होगी। अर्थात बादलों को देखकर व्यक्ति यह अंदाजा लगा रहा है कि आज तेज बारिश होगी, संकेत कर रहा है। उसके पश्चात यहाँ दूसरा उदाहरण देख रहे हैं, मनोज का घर वहाँ है। अब एक व्यक्ति बता रहा है इशारा करके कि मनोज का घर वहाँ पर स्थित है। उसके पश्चात आप तीसरा उदाहरण देख सकते हैं, किताब मेज पर है। रमेश के द्वारा इशारा किया जा रहा है कि किताब जो है वह मेज पर रखी गई है। इसके पश्चात मित्रों अगला इसमें आठवां जो वर्गीकरण है वह है संदेहवाचक वाक्य। तो संदेहवाचक वाक्य वह वाक्य जिससे किसी संदेह का पता चलता हो, अर्थात हमें शंका हो कि यह चीज़ हुई भी कि नहीं हुई। यहाँ उदाहरण में आप देख सकते हैं कि तुमने खाना खाया कि नहीं। यहाँ कि नहीं अर्थात मित्रों यहाँ संदेह की स्थिति बनी हुई है कि उसने खाना खाया कि नहीं खाया। उसके पश्चात क्या उसने आज पढ़ाई की। अब यहाँ पे भी मित्रों क्या है संदेह की स्थिति बनी हुई है, उसने पढ़ाई की कि नहीं की यह कंफर्म नहीं है। उसके पश्चात यहाँ तीसरा आप वाक्य देख सकते हैं, क्या वह यहाँ आ गया, वह आया कि नहीं आया, इसमें अभी संदेह है। तो मित्रों ये 8 जो आपके वर्गीकरण थे ये अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद थे। अब इसके पश्चात मित्रों हम रचना के आधार पर वाक्य के भेदों को जानते हैं। तो रचना के आधार पर मित्रों वाक्य के मात्र 3 ही भेद होते हैं। इसमें सबसे पहला भेद साधारण या सरल वाक्य इसका भेद है। तो साधारण या सरल वाक्य क्या होते हैं, तो ऐसे वाक्य जिनमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता हो, ऐसे वाक्य साधारण वाक्य कहलाते हैं।
उदाहरण में आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक उद्देश्य और एक विधेय की बात की गई है। तो यहाँ उद्देश्य वह होगा जिसने किसी कार्य को किया या उसके द्वारा वह किया गया, और बाकी जो चीज़ें बचती हैं वह उसके लिए कही गई हो, वह विधेय हो जाएगा। यहाँ जैसे आप देख सकते हैं कि मुकेश पढ़ता है, तो यहाँ मुकेश मित्रों उद्देश्य हो गया और पढ़ता है यह क्या है, यह विधेय हो गया। उसके पश्चात राकेश ने खाना खाया, तो मित्रों यहाँ पर राकेश क्या होगा, राकेश उद्देश्य हो गया और ने खाना खाया जो है यह एक विधेय हो गया। मनोज दिल्ली गया, तो यहाँ मनोज जो है मित्रों क्या हो गया, उद्देश्य हो गया, और दिल्ली गया जो है यह विधेय हो गया। तो ऐसे जो भी वाक्य आते हैं वह सभी क्या होते हैं, साधारण वाक्य होते हैं। उसके पश्चात दोस्तों दूसरे नंबर पर आता है रचना के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण, संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य दोस्तों वह वाक्य होते हैं जब दो या दो से अधिक साधारण वाक्य जब समुच्चयबोधक शब्दों द्वारा आपस में जुड़ते हों। समुच्चयबोधक शब्द क्या होते हैं मित्रों, यह एक अव्यय होते हैं जो लिंग वचन कारक की वजह से कभी भी नहीं बदलते। तो समुच्चयबोधक चिन्ह जैसे और, यदि, ये शब्द क्या है, ऐसे शब्द आ जाते हैं आपके किसी वाक्य में, तो वह जो है संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। और मित्रों संयुक्त वाक्य के भी 4 उपभाग हैं, जिनमें संयोजक, विभाजक, विकल्प सूचक और परिमाण बोधक, यह 4 जो हैं संयुक्त वाक्य के प्रकार हैं। इसमें आप उदाहरण देख सकते हैं, जैसे मोहन गया और सोहन आया। तो दोस्तों क्या है, यहाँ मोहन तो गया, सोहन आया, किंतु जो ये और शब्द आप देख रहे हैं ये क्या है, समुच्चयबोधक शब्द है, और यह इन दोनों साधारण वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है। उसके पश्चात आप देख सकते हैं अगला उदाहरण, वह पढ़ता तो बहुत है पर पास नहीं होता। तो यहाँ दोस्तों क्या है, यह अपने आप में 2 अलग अलग वाक्य तो हैं जिनका अपने आप में एक अलग अर्थ निकलता है, किंतु जब यह आपस में समुच्चयबोधक शब्द के द्वारा जोड़ दिए जाते हैं तब यह जो है आपके संयुक्त वाक्य बन जाते हैं। इसके पश्चात तीसरा उदाहरण इसमें देख सकते हैं आप, आज गाड़ी मैं चलाऊंगा नहीं तो चलाना ही छोड़ दूंगा। यहाँ दोस्तों क्या है, विकल्प सूचक जो है आपका वाक्य आ जाता है कि आज मैं गाड़ी चलाऊंगा नहीं तो चलाना ही छोड़ दूंगा। यानी यहाँ सामने वाला विकल्प की बात कर रहा है कि अगर आप मुझे यह विकल्प देते हैं तो ठीक है, नहीं तो आज के बाद मैं कभी भी गाड़ी नहीं चलाऊंगा। इसके पश्चात मित्रों आपका आ जाता है मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य दोस्तों वह वाक्य हैं जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो। आश्रित उपवाक्य से दोस्तों यहाँ आशय यह है कि मुख्य वाक्य का जो अर्थ निकलता है वह जो उसके बाद की पंक्तियाँ या वाक्य लिखा गया वह उनके ऊपर आश्रित हो, क्योंकि अगर हम पहले वाले वाक्य को हटा देंगे तो बाद वाले वाक्य का कोई अर्थ नहीं निकल पाएगा, अर्थात बाद वाला वाक्य जो क्या है पहले वाले वाक्य के ऊपर आश्रित है। इनमें एक मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापी का क्रियाएं होती हैं। उदाहरण में आप देख सकते हैं, ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया। दोस्तों यहाँ ज्यों ही उसने दवा पी, आपको हमेशा याद रखना है जहाँ पर ज्यों, जब, तब, कि, क्योंकि, यदि, अगर ऐसे शब्द आते हैं तो वहाँ पर दोस्तों आप बिल्कुल ही आंख बंद करके पहचान सकते हैं कि यह जो है मिश्र वाक्य का उदाहरण है। उसके पश्चात आप यहाँ दूसरा उदाहरण देख सकते हैं आप, यदि परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। यहाँ पे मित्रों क्या है, यदि शब्द आ गया तो इससे आप पहचान सकते हैं कि यह मिश्र वाक्य है। इसके पश्चात आप अगला उदाहरण देख सकते हैं, मनीष फेल हो गया जबकि वह रोज पढ़ता था। यहाँ पर जबकि शब्द आ गया, अर्थात दोस्तों कि जहाँ पर लगता हो वहाँ पर क्या होगा, मिश्र वाक्य होगा। इसके पश्चात आखिरी का उदाहरण आप देख सकते हैं, यहाँ आखिरी वाला उदाहरण, मेरी ट्रेन छूट गई क्योंकि मैं लेट पहुँचा। दोस्तों यहाँ पर क्योंकि शब्द जो आ गया क्या कर रहा है, यह एक मुख्य वाक्य को जो है आपका आश्रित वाक्य के साथ
जोड़ रहा है। अगर हम आश्रित वाक्य को हटा दें तो मुख्य वाक्य का भी अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।